तो आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चैप्टर एग्जाम में। ये जो मॉडल सेट होगा हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल सेट होगा, जिसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए गए। चलिए ये मॉडल सेट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किससे हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई है। मतलब इसमें आपको बताना है इसमें से किससे हिंदी की जो मूल उत्पत्ति हुई है। जो इसका जो आंसर होगा वो जो सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा सौरसेनी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। 2 में करा निम्न शब्दों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाला शब्द को आपको चयन करना है। तो इसमें देखिए पूंजीवाद, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही है। पूंजीवाद जो लिखा गया है ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। 3 में देखेंगे। 3 में कह रहा है कि रोग पीड़ित में प्रयुक्त हुए समास, रोग पीड़ित में प्रयुक्त हुए समास को बताइए। कौन सा इसमें समास प्रयुक्त हुआ है। देखिए इसमें जो है तत्पुरुष समास प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है तत्पुरुष समास इसमें प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है। मतलब किसे रसराज कहा जाता है। रसराज किसे कहा जाता है ये पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट जो है श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। किसे कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। कर रहा है कि हरिवंश राय बच्चन ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भाषाओं की वाणी किस कृत में दी थी। आपको बताना है। देखिए ये जो है प्रणय पत्रिका जो है ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा प्रकाशित की गई थी, लिखी गई थी। इसी में जीवन और मानवीयता के प्रति अपना प्रौढ़ भाव को वर्णित किया था। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। कह रहा है कि 9 2 11 होना का सही अर्थ बताइए। 9 2 11 होना का सही अर्थ क्या है। देखिए इसका जो आंसर होगा फरार हो जाना। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्यय 4 विकल्पों में से बेमेल असंगत को शब्द को छांटिए। बेमेल आपको छांटना है। क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए आदि जो है ये बेमेल है और जो शारीरिक दैहिक मानसिक ये एक समान है। क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। कह रहा कि सामंजस्य का सही विलोम क्या होगा। सामंजस्य का सही विलोम क्या होगा। देखिए सामंजस्य का सही विलोम होगा विवाद। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 9 देखेंगे। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो इस वाक्य के लिए उचित शब्द को चुनिए। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो देखिए उसे दुराधर कहते हैं। दुराधर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे। करा कि मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और, यह किस प्रकार का वाक्य है। ये किस प्रकार का वाक्य। देखिए ये मिश्र वाक्य। कैसा वाक्य है। ऑप्शन नंबर 3 मिश्र वाक्य है। तो अगला क्वेश्चन लेंगे। कह रहा कि भारत की प्रथम देश भाषा निम्न में से कौन सी है। जो देश भाषा कौन है भारत की प्रथम। देखिए पाली है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा पाली है। क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे। कह रहा कि निम्न शब्दों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। देखिए इसमें से सही वर्तनी वाला जो शब्द है ऑप्शन नंबर 3 है अंतर्निहिता। अंतर्निहित। क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे। कह रहा कि प्रतिमा शब्द की में प्रयुक्त हुए समास के प्रकार को बताइए। प्रतिमान में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। देखिए प्रतिमान में जो प्रयुक्त हुआ क्वेश्चन नंबर 13। देखिए प्रतिमान में जो है अव्ययी भाव समास प्रयुक्त हुआ। अव्ययी भाव समास प्रयुक्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे। 14 में कह रहा है कि जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में मतलब लग जाता। जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। उपयुक्त पद्यांश को समझकर छंद का चयन करें। आपको छंद बताना ये कैसा छंद है। तो देखिए ये जो छंद है वो रोला छंद है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है रोला छंद है। क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे। कह रहा है कि कोकिल विद्यापति के पदावली कौन सी भाषा के रचयिता है। मतलब कौन सी भाषा में रचित है। तो देखिए कोकिल विद्यापति के जो पदावली लिखा गया है वो मैथिली भाषा में लिखा गया। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा मैथिली भाषा में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे। कह रहा है कि आए थे हरि भजन को ओटल लगे कपास का सही अर्थ स्पष्ट करिए। सही अर्थ स्पष्ट करना। देखिए
इसका जो सही अर्थ होगा कि प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य में लग जाना। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 में कह रहा है निम्नलिखित प्रत्यय 4 विकल्पों में से बेमेल असंगत को छांटना है। तो जो देखिए इसमें से बेमेल जो प्रत्यय है वो घर है, ये तीनों एक समान है। क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे। 18 में कह रहा है कि ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा। ओजस्वी का विलोम शब्द जो होगा वो ऑप्शन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का ओजस्वी का आपको विलोम शब्द बताना है। निस्तेज जो होगा ऑप्शन नंबर ये 4 जो होगा ये सही होगा। निस्तेज 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 में क्या कह रहा है देखिए पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इस वाक्य के लिए उचित शब्द को चुनिए। देखिए इसका जो होगा आंसर होगा प्रायश्चित। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसके पिताजी। इस वाक्य यह किस प्रकार का वाक्य है आपको बताना। देखिए ये मिश्र वाक्य कैसा है, ऑप्शन नंबर सी होगा मिश्र वाक्य। इसी के साथ ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का जो सेट है यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, जिससे आपको अगले आने वाले वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको मिले। धन्यवाद।